अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द किंग्स मैन। मैं हूं आपका होस्ट तलहा शब्बीर और आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के पेपर की, जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ है बाय CTS। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है पाकिस्तान का? वो डॉक्टर रज़ा बाकिर हैं, जो कि प्रीवियस एम्प्लॉयर थे IMF से। वो पाकिस्तान आए हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। सेकंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस? कौन IG है करंट अभी पंजाब पुलिस का? तो वो इनाम गनी है। थर्ड क्वेश्चन इज़ करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज़? पंजाब के अभी रिसेंटली गवर्नर कौन है करंटली? तो वो चौधरी सरवर होंगे, ऑप्शन ए होगा। चौथा सवाल है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इन पंजाब? इसका ऑप्शन ए होगा, राजा मोहम्मद बशारत। The fifth question is ICT stands for Islamabad Capital Territory, ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन है अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन? अयूब नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है? तो वो रावलपिंडी में है, ऑप्शन ए होगा। सातवां सवाल है द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज़? इसका तिराना है, जिसका ऑप्शन बी है। आठवां सवाल है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा? इसका ऑप्शन बी होगा। नौवां सवाल है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कौन सा वो पहला प्रेसिडेंट था, कौन सदर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, करारदाद पाकिस्तान का? तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, ऑप्शन बी होगा। 10वां सवाल है व्हाट डॉक्यूमेंट्स वॉज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑप्शन इसका डी है। 11वां सवाल है इफ़ 4 पीपल्स कैन डू ए वर्क in 40 minutes then 8 people can do the same work in dash minutes? तो वो 20 होगा, बिकॉज 8 लोग 40 मिनट में कर रहे हैं, 4 लोग 40 मिनट में कर रहे हैं, तो 8 लोग उसे 20 मिनट में करेंगे, हाफ टाइम होगा। 12वां सवाल है 4 + 4 - 4 × 4 एंड डिवीजन बाय 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम डिमैथ्स रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा, जिसका आंसर 4 है। 13 क्वेश्चन इज़ द एजेस ऑफ सुहेल, अफजाल एंड बिलाल आर 17, 16, 12 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द एज ऑफ असलम आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द एज इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज़ द एज ऑफ असलम? अब वो कह रहे हैं कि आपने एज बतानी है, एवरेज एज, और उसमें +5 कर देना है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा 35, ऑप्शन हमारा डी होगा। 14 क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4? 14वां सवाल है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इनमें सब में डिफरेंट है, बाकी 4 सेम हैं और एक डिफरेंट होगा, वो हमने डिफरेंट बताना है। अब देखते हैं हम, पहला जिसका ऑप्शन है वो सी है। सी देखना है, वो आंखों से देखते हैं तो वो सर का हिस्सा है, हेयर वो भी सर का हिस्सा है, बाल भी। जो टच है वो हाथों का हिस्सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी टच होगा, बिकॉज़ वो हाथों का है। स्माइल भी मुंह से, वो भी हमारे उसमें से ऊपर वाले हिस्से से आता है, और टेस्ट भी हमारी ज़बान से आता है, तो ये हमारे मुंह का, चेहरे की बात हो रही है। तमाम जो 4 ऑप्शन है वो चेहरे से रिलेटेड है, और जो 4th ये हमारा जो सी ऑप्शन है टच, वो हाथों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 15वां सवाल है विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट द अदर 4? अभी इसमें से हमने बताना है कि जो इनमें डिफरेंट कौन सा है, तो इसमें डिफरेंट लेड होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज जो टिन और आयरन और कॉपर और ब्रास है, ये चारों कंडक्टर हैं, और जो लेड है वो लकड़ी में कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से इसका आंसर डी होगा, बी होगा। बात कर लेते हैं 16वें सवाल की। जैक इज़ टॉलर देन पीटर एंड बिल इज़ शॉर्टर देन जैक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट? वो कह रहे हैं कि जैक बड़ा है, लंबा है पीटर से, जैक लंबा है, टॉलर है पीटर से, एंड बिल इज़ शॉर्टर देन जैक, और जो बिल है वो छोटा है जैक से। अब उन्होंने पहले बात की लंबे की और दोबारा बात की छोटे की, इनका आपस में कोई कम्बिनेशन बनता नहीं है, तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर। तो इसमें से ये इम्पॉसिबल है बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। जो बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 हैं वो इसके इनकरेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं 17 क्वेश्चन की। इफ़ यू अरेंज ए लेटर RAPIS, you would be the name of A. Option: state,
एनिमल, सिटी एंड कंट्री। वो कह रहे हैं कि आप अगर जो हमने वर्ड दिए हैं इनको अगर आप अरेंज करें तो फॉलोइंग जो वर्ड्स दिए गए इनमें से कौन सी वो रिलेट करता है। तो हम इस अगर इनको आप अगर गौर करें तो ये पेरिस बन रहा है, जो कि एक सिटी है। किसकी है सिटी? फ्रांस की। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। ठीक है। 18वां सवाल है विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। अब उन्होंने ये है वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, एनालॉजीज़ हैं। अब आप देख सकते हैं कि CAAC तो हमारे पास बन रहे हैं। C को हम 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और AA को 1 से, CC को 3 से, A को 1 से और C को 3 से। तो इसी वजह इसे ही आगे हम कंपेयर करेंगे CAC तो ऐसे ही हमने चेक करना है कि C कंपैरिजन है 3 का, तो हम इस यहाँ पर 3 पुट करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। सबसे पहले हम इसे एक्यूरेट कर लेते हैं। C हमारे पास 3 आ रहा है, देन A हमारे पास 1 आ रहा है, तो ऑप्शन B को चेक करते हैं। फिर C को हमारे पास 3 आ रहा है, एग्जैक्टली 3 आ रहा है, और AA 1 है, और फिर C 3 है और A 1 है और C 3 है, तो ऑप्शन इसका होगा B। बाकी रेस्ट ऑफ 4 हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द 5 मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। बुलेट इज़ टू गन एंड बॉल इज़ टू। वो कह रहे हैं कि कौन सा ये इसका कम्बिनेशन बनता है जो बेस्ट कम्बिनेशन। जिस तरह हम से देख सकते हैं कि हमें जो एग्जांपल दी गई है वो बुलेट इज़ टू गन की है, यानी कि जो गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो यानी कि वो उससे चलती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिक्चर्स, गड़ा, कैनन बॉल, बैट और कैटापल्ट एंड संग शॉट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है बॉल का बैट के साथ है, बिकॉज हम बैट के साथ बॉल को खेलते हैं, उसे हिट करते हैं, तो ये इसका बेस्ट कंपैरिजन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द डिज़ाइंस इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि डिफरेंट है। तो हम देख सकते हैं जो ऑप्शन A है वो A1 है, ऑप्शन B है वो A5 है, इस तरह ये रिस्पेक्टिवली हैं। लेकिन इनमें जो मिसिंग है वो 5 है। यहाँ पर हमारे जो B ऑप्शन है वहाँ पर 6 मैंशनड है, ठीक है, 5 यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर जो बाकी हैं वो सारे सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन B है वो सीरीज़ के हिसाब से नहीं चल रहा, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका B है। ठीक है। Question number 21. The average of 2 numbers is x and y. If one number is equal to x, the other number is equal to x. Second option 2y. Third option xy minus x. And D option 2xy minus 2x and none of these. इसका जो बेस्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन D है। फर्दर हम इसको आपको सॉल्व भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपकी एक वीडियो दोबारा बनाएंगे जिनमें आपको मैथ को ब्रीफली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन ए क्लास इज़ 50:25 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज़ इज़ 45 × 15 kg। व्हाट द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन ए क्लास। तो इसके हमारे पास नीचे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से एक नन ऑफ दीज है, और फर्स्ट ऑप्शन 45:55 kgs है, 48 kgs है, सी ऑप्शन 48.55 kgs है एंड डी ऑप्शन 49:25 kgs है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन होगा, 48:55। जब आप इनको कंपैरिजन करेंगे तो इनका यही ऑप्शन बेस्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो कि मैथमेटिक्स के हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जाहिर सी बात है वो सॉल्व होकर ही आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकेगा। तो हम इनके लिए हम जो बेसिकली सेपरेट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास जनरल नॉलेज और इस्लामियात के हैं। सबसे पहले हम वो कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़, जो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान है वो सब्जेक्ट है, वो मज़मून है वो कुरान पाक का। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है यूनिवर्स, अर्थ एंड एनिमल एंड ह्यूमन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ह्यूमन होगा। ठीक है, मैन है, वैसे यहाँ पर वो मैन मेंशन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ह्यूमन होगा, ऑप्शन डी। 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। हमें भी पता है कि सबको ही पता होगा, बेसिकली इस्लाम के बहुत ही ये कॉमन सवाल है। वो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, हज़रत आमीना, हज़रत खदीजा, हज़रत हफ्सा, हज़रत रुकैया, नन ऑफ दीज। तो हज़रत खदीजा थी जिन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन।
आदमियों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? ऑप्शन है हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली। तो आदमियों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बी होगा। 38 क्वेश्चन नंबर 38 हज़रत डैश एक्सेप्टेड, सॉरी ये तो हो चुका है। 39 है एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव द फर्स्ट वही। आप सल्लल्लाहु की उम्र कितनी थी जब आपको पहली वही रिसीव हुई, मौसूल हुई? तो 40 साल की उम्र थी आपकी, गज़वा गार हिरा में पहली वही नज़ूल हुई थी। इसका ऑप्शन है सी। बाकी रेस्ट ऑफ 5 4 हैं वो कि इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ हज़रत डैश वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हज़रत वो कौन सी वो हम यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हज़रत हलीमा, हज़रत रुकैया, हज़रत सुमैया, हज़रत बुशरा। तो वो कौन सी माँ थी आप वसल्लम की जिन्होंने आप वसल्लम को दूध पिलाया था? वो कौन सी माँ थी? तो हज़रत हलीमा है, ऑप्शन ए होगा। बाकी रेस्ट ऑफ 4 इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि हज़रत हलीमा ने आप वसल्लम को दूध पिलाया था। अरब का रवाज था कि जो माएँ थी इतनी कुछ साल कुछ अरसे के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतों को दे दिया करती थी, तो ये उनका रवाज था। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज़ डैश प्रॉफिट आर मेंशन इन दी होली कुरान। कितने पैगंबर का जिक्र किया गया है कुरान पाक में? 24, 25, 26, 27 या 29? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 25 है। 25 अंबिया कराम का जिक्र किया गया है कुरान पाक में। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ हु एडेड द सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। हम जुमा में देखते हैं कि जुमा में एक दूसरी अजान भी होती है, ठीक है, खुतबे से पहले। तो वो किसने ऐड की थी? तो उसके ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नन ऑफ दीज़। इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सेकंड अजान जो जुम्मे में वो ऐड की थी। क्वेश्चन नंबर 43 इज़ व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। इस्लाम का लफ्ज़ी मतलब क्या है जो से हम समझने में आता है? तो वो बिलीफ ऑफ अल्लाह है, बिलीफ ऑन अल्लाह है, कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह है, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह है एंड वर्शिप ऑफ अल्लाह है। नन ऑफ दीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह पाक का हुक्म मानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज़ डराइव्ड। यानी कि जो लफ्ज़ अकीदा है किससे निकला है, किससे माखूज़ है? तो वो लफ्ज़ अक़द से माखूज़ है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 हैं वो कि इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज़ बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर। इस्लाम के कितने रुकन हैं? पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेसिक कौन सा है, कितने हैं? तो बेसिक 5 हैं, ठीक है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 5। द 46 क्वेश्चन इज़ अपोजिट ऑफ तौहीद इज़। तौहीद का जो मुतज़ाद है वो क्या होगा? वो शिरक होगा। शिरक तौहीद का यह है कि एक को अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना है, हमारा ईमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शिरक है यानी कि उसमें किसी दूसरे को भी ऐड कर लेना, तो वो शिरक कहलाता है। तो ऑप्शन इज़ सी। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन इन दी कुरान। यानी कितनी मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया गया है? तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सवाल और आसान सवाल है। करेक्ट ऑप्शन सी है, 700 टाइम्स, 700 मरतबा कुरान पाक में नमाज पर जोर दिया गया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 हैं वो कि इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट। यानी कि आखिरत के दिन सबसे पहला सवाल किसके मुतालिक पूछा जाएगा? ऑप्शन इज़ फास्ट, रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज या नन ऑफ दीज़। सबसे पहले किसके बारे में सवाल होगा? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है जिसका करेक्ट ऑप्शन सी है, नमाज के बारे में पहली बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 इज़ द तौहीद कलमा। यानी तौहीद कलमा इज़ डैश पिलर ऑफ इस्लाम। कलमा कौन सा रुकन है इस्लाम का? तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट ऑफ इस्लाम, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है। बाकी जो रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कि इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑब्लिगेशन ज़िम्मेदार इज़ इस्लाम आर कॉल्ड। यानी कि ज़िम्मेदारी इस्लाम में क्या है? वो फ़र्ज़ है। बाकी जो वाजिब और नफल और सुन्नत और नन ऑफ दीज़ हैं, ये कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, फ़र्ज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर। यानी कि इखलाकियात का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या, मुखफ़फ़ क्या है?
उसका सब्सटेंसेस है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स है, स्टडी ऑफ मोलैरिटी या मोरालिटी है, पी और सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, स्टडी ऑफ मोलैरिटी या मोरालिटी। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ हैं वो सब इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो सेकंड स्टेज है, जो दूसरा स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का, अखलाकियात का, कि जो उसमें डेवलपमेंट होती है तो वो प्रिंसिपल्ड है, कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, बोथ ए एंड सी है और नन ऑफ दीज है। तो ये हम देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कन्वेंशनल है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 इज़ द मेजर टाइप ऑफ द इथिकल इश्यूज़ इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि वो कौन से इश्यूज़ हैं मेजर एथिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंट है। कम्युनिकेशन इशू है, सिस्टमैटिक इश्यूज़ है, कॉर्पोरेट इश्यूज़ हैं, इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, नन ऑफ दीज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, बाकी जो वो मेजर इश्यूज़ हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 54 क्वेश्चन का हम बात करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए गुड डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास मेंशन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड, यानी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है अच्छाई के लिए, टू सक्सेसफुल इन करियर में अच्छाई के लिए कौन सी चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑप्शंस को। अपीयरेंस का, यानी कि हाजिर होना ज़रूरी है, अटेंडेंस का मतलब हाज़िरी का होना ज़रूरी है, या एटीट्यूड का, रुझान का, या रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का, नन ऑफ दीज़ का। ज़ाहिर सी बात है, बहुत कॉल इस पर मैंशन है कि एटीट्यूड इंसान का होगा, पढ़ने वाला एटीट्यूड होगा तो वो इंसान पढ़ेगा, उसका करियर बेहतरीन हो सकेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, एटीट्यूड होगा। Now the question number 55 is the strong dash means you have a high sense of moral and ethical behavior that earns respect of others, यानी कि वो कौन सी मजबूत वो चीज़ है जिससे हाई सेंस ऑफ मॉरल, यानी कि जिनसे इंसान की अखलाकियात और इज़्ज़त एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या होगी। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए कॉपरेशन यानी कि कोऑपरेट करना किसी के साथ, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, या करेक्टर, या नन ऑफ दीज। जब इंसान का करेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग करेक्टर होगा, तो उसे इज़्ज़त भी मिलेगी, वो दूसरों से अच्छी तरीके से बात भी करेगा और इथिकल बिहेवियर भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा हमारे पास। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश रीडिंग कंप्रीहेंशन की। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोगों के साथ तमाम MCQs को मैंने कुछ ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रहा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडेक्स ऑफ, हमारे पास MCQs मैंशनड हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा, इकोनॉमिक स्लेक एंड द लॉस्ट आउटपुट। इसका पहले ही लाइन पर आंसर मौजूद है, आप पहले जो पैसेज का पहला वो रेड करें। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक स्लेक एंड लॉस्ट आउटपुट, ऑप्शन बी। Second question is 57 is while unemployment is damaging the many it falls mostly heavily upon all except the, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है डैमेज करता है बहुत सी चीज़ों को, लेकिन उनमें से एक चीज़ को नहीं करता। वो क्या होगा। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू पैसेज है वो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाइट मिडिल क्लास है, बिकॉज ये मेंशन नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें ही यहाँ पर मेंशनड है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। Now the question number 58 is the cost of society of unemployment leads labor group to demand, अब हम ये क्वेश्चन नंबर, द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी measured by all except, यानी जो कॉस्ट ऑफ सोसाइटी है अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर की जा सकती है, सबसे मेजर की जाती है, लेकिन जो इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज है वो जो विनीला डेलिक्वेंसी है यहाँ पर, इसके मुताबिक इसका कोई करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। यही नहीं है, बाकी सबसे मेजर की जा सकती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 इज़ द सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स लेबर ग्रुप टू डिमांड, जो सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बहुत ज़्यादा जो सीरियसली अनएम्प्लॉयमेंट है वो लेबर्स की ग्रुप की क्या डिमांड करती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन ए है, मोर जॉब्स बाय हैविंग एवरीवन वर्क शॉर्टर आवर्स, यानी कि ज़्यादा जॉब्स होने चाहिए, हर किसी को काम मिलना चाहिए और कम घंटे होने चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है और हमारे लेबर्स को काम मिल सकता है और वो इस तरह से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज़ अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टिपिकल बिजनेस रिएक्शन टू द रिसेशन इज़ टू प्रेस फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका आंसर है गवर्नमेंट एक्शन, सी इसका आंसर होगा।
61 क्वेश्चन नंबर 61 इज़ ही इज़ सुपीरियर टू मी। मैंने खुद ही बता दिया जैसा कि बेसिकली ये एक प्रपोजिशन है, सुपीरियर के साथ हमेशा टू आता है, देन नहीं आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है टू, ही इज़ सुपीरियर टू मी। बाकी रेस्ट ऑफ हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इज़ यू कांट ऑलवेज पास डैश अपीयरेंस, यानी कि आप सिर्फ पास नहीं हो सकते, किसकी वजह से? सिर्फ आप अपीयरेंस की वजह से, यानी कि सिर्फ आप इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो बाय होगा। यू कांट कैन नॉट ऑलवेज पास बाय अपीयरेंस, अपीयरेंस बाय आएगा इसमें, इसे करेक्ट प्रपोजिशन बाय है। क्वेश्चन नंबर 63 इज़ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमारे पास यहाँ का जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन इसका सी होगा, एमेट्योर होगा इसका आंसर। बाकी सब रेस्ट ऑफ हैं वो इनकरेक्ट हैं। 64 इज़ द स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डैश। इसका जो मोस्टली इसके जो पहले तीन हैं वो तीनों ही सेम स्पेलिंग हैं, तो जिन्होंने तीन लगाए हैं उनके तीनों ही सेम होंगे। बाकी जो रेस्ट सेकंड लास्ट और लास्ट है वो गलत हैं इसके आंसर। इसमें से कोई भी पहले तीन कमेटी के स्पेलिंग वो के करेक्ट हैं, जैसे COMMITTEE। गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65 इज़ फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड इज़, जो इसमें से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जिसमें एक स्पेलिंग मिस है, जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो वो ऑप्शन बी है, एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी में ANN आता है, यहाँ पर एक ही एन मेंशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 इज़ उर्दू का वो है, शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को हम क्या कहते हैं? तो वो रदीफ़ कहते हैं, रदीफ़ आएगा इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन ए से है। तो स्टूडेंट्स आपको बाकी जो इसका जो रेस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो न्यू वीडियोस में आपको बनाकर सेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज़ ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।